पीआईए ज़बूहाली का शिकार रही है, तो जो कार्गो है उसको दीगर जो दुनिया के कैरियर्स हैं वही उसको कैरी करते रहे हैं, जिसमें एमिरेट्स जो है वो नंबर 1 है। अभी उसने एक फैसला किया है जनाब, आउटसाइड ऑफ कराची एमिरेट्स सबसे बड़ा अपना कार्गो हब बनाने का फैसला किया है। अभी कितना कार्गो की इनके पास कैपेसिटी है कराची एयरपोर्ट पे, ये आपको बताएंगे, और कितना एरिया मांगा है ये आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग है पाकिस्तान में एविएशन इंडस्ट्री और कार्गो इंडस्ट्री के हवाले से। जो कार्गो है पाकिस्तान, क्योंकि 25 करोड़ का मुल्क है, यहाँ से बड़ी तादाद में कार्गो जो है दुनिया भर में जाता है। यहाँ से मसनूआत जाती हैं, यहाँ से फल सब्ज़ियाँ, इसके बाद लोगों की डाक, बाकी जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ से जो है दुनिया भर में जाती हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि पीआईए ज़बूहाली का शिकार रही है, तो जो कार्गो है उसको दीगर जो दुनिया के कैरियर्स हैं वही उसको कैरी करते रहे हैं, जिसमें एमिरेट्स जो है वो नंबर 1 है। एमिरेट्स ने पाकिस्तान में बहुत सारा कार्गो पर काम किया, बहुत सारा सामान पाकिस्तान से दुनिया के दीगर कंट्रीज़ में लेके गए हैं, और पाकिस्तान को एक अहम मंडी इस टाइम समझ रहा है एमिरेट्स। जनाब यूएई की जो एयरलाइन है दुनिया की सफ़े अव्वल की एयरलाइंस में शामिल है। अभी उसने एक फ़ैसला किया है जनाब, कराची में आउटसाइड ऑफ एमिरेट्स सबसे बड़ा अपना कार्गो हब बनाने का फ़ैसला किया है। ज़रूरियात को देखते हुए अब यहाँ से कार्गो जो है ना सिर्फ जो पाकिस्तान से जा रहा है उसको हैंडल किया जाएगा, रीजन की जो दीगर कंट्री से भी कुछ चीज़ें आएंगी तो यहाँ से हैंडल करके उसको आगे भेजा जाएगा। अभी कितना कार्गो की इनके पास कैपेसिटी है कराची एयरपोर्ट पे ये आपको बताएंगे, और कितना एरिया मांगा है ये आपको बताएंगे, और पीआईए अब इसमें कैसे कॉम्पिटिटर बन सकता है एमिरेट्स का और माजी में दोनों का। अगर जो कह लें कि फिगर्स का अगर हम जायज़ा ले लें कि पीआईए ने कितना कार्गो हैंडल किया और एमिरेट्स ने कितना कार्गो हैंडल किया, ये आपको बताते हैं। मजमूई तौर पर साल 2024 में 27,000 टन कार्गो एमिरेट्स ने कराची एयरपोर्ट से हैंडल किया है, और पीआईए ने कितना किया है, सिर्फ 2,000 टन। अब कितना मतलब हेल ऑफ डिफरेंस है कि मतलब कोई मैच ही नहीं कर रहे। अब इसका रीज़न क्या है कि उसने इतना ज़्यादा क्यों कर लिया, पीआईए ने इतना कम क्यों किया, ये आपको ज़रा आगे चल के बताएंगे। लेकिन जो 27,000 टन कार्गो हैंडल किया है एमिरेट्स ने कराची से, यही उसने देखा कि जनाब यहाँ तो बड़ा कार्गो है, बड़ा सामान है, एक बड़ी मंडी है, यहाँ पे बड़ा बिजनेस है उनके लिए। तो उन्होंने जनाब फैसला किया, हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि जनाब हमें एरिया ज़्यादा दे दें। 90,000 मुरबा फीट का एरिया मांगा है एमिरेट्स ने, और बताया जी कि आउटसाइड ऑफ यूएई हम सबसे बड़ा एक हब बनाने जा रहे हैं कार्गो का पाकिस्तान के अंदर। इससे पहले भी जिस तरह मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा कार्गो यही यहाँ से एमिरेट्स ही पाकिस्तान से कैरी कर रही थी, और अब उसी को वुसअत देने की कोशिश कर रहे हैं। अब एमिरेट्स कैसे पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा कार्गो उठा रही है? कराची एक तो मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही है, इंडस्ट्री खासी है, और आबादी खासी है कराची की। 3 करोड़ से ज़ायद का पाकिस्तान का मेट्रोपॉलिटन सिटी है कराची, और पाकिस्तान का तजारती कैपिटल है कराची, और नज़दीक तरीन जगह है दुबई से। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट कर रही हैं यूएई की गवर्नमेंट को, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पे एक वसी पैमाने पर जगह मांगी है। अब पीआईए वहाँ पे काम नहीं कर रहा, लेकिन एमिरेट्स काम कर रहा है। एमिरेट्स इसलिए काम कर रहा है कि कनेक्टिंग फ़्लाइट ऑपरेशन, उन्होंने यहाँ से सामान उठाया, यूएई ले गए, यूएई जाकर आराम से बासानी जनाब उन्होंने आगे दुनिया भर में उनकी जो कनेक्टिविटी है यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, मिडल ईस्ट के लिए, अफ्रीका के लिए, तो सामान बासानी जो है यहाँ से लेके जाके वो आगे अपना जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। उसके अंदर पोस्टल सर्विसेज, ये फेडेक्स है, ये बाकी सारी कंपनीज, ये भी इन्हीं एयरलाइंस की अमूमन उनके अपने प्लेन्स भी है, डीएचएल है, इवन अब तो इसने आपका जो टीसीएस है इसके पास भी प्लेन है, इनके अपने जहाज़ भी इनके पास मौजूद हैं। लेकिन जब इतना ज़्यादा वर्कलोड होगा तो ये इन एयरलाइंस के साथ कह लें कि एग्रीमेंट्स करते हैं इनके ज़रिए, या वो जो करियर कंपनीज हैं जिनके पास अपने जहाज़ नहीं हैं तो वो इन एयरलाइंस के साथ जो है अपना एग्रीमेंट करके जो है सामान बाहर भिजवाती हैं। तो बड़ी आसानी हो जाती है जनाब, यहाँ से सामान उठ के यूएई जाता है, यूएई से दुनिया भर में जाके डिस्पर्स हो जाता है। बल्कि यही नहीं, ये जो एयरलाइंस है बड़ी, इन्होंने जो अपने कार्गो प्लेन्स हैं वो अलग रखे हुए हैं। बिल्कुल लाजिम नहीं है अगर उसका जहाज़ अमेरिका के लिए पाकिस्तान कराची एयरपोर्ट से ही पूरा हो गया, सामान इतना है, तो सीधा वो कराची से ही फ्लाई करके सीधा जाके न्यूयॉर्क जाके उतर जाएगा, या कराची से फ्लाई करके इंग्लैंड चला जाएगा, यूरोपियन किसी भी कैपिटल में चला जाएगा। तो इस तरह ये लोग ऑपरेट करते हैं। तो जगह की कमी आ रही थी, जगह उन्होंने और मांग ली है। और पीआईए क्यों कम्पीट नहीं कर पाया, कहाँ 27,000 कहाँ 2,000, तो इसलिए कम्पीट नहीं कर पाया, हमारा फ़्लाइट ऑपरेशन है ही नहीं। हम तो सिर्फ मिडल ईस्ट की चंद कंट्रीज़ तक महदूद हो गए। हमारा तो सऊदीया है, अबू धाबी है, उसके बाद मस्कत है, ये 5, 7, 8, इराक है, तुर्की है। इन कंट्रीज़ के अलावा तो पीआईए का फ़्लाइट ऑपरेशन ना होने के बराबर है दीगर दुनिया के ममालिक में। तो यहाँ जितना कार्गो जा रहा था वो पीआईए ने ज़रूर उसको कैरी किया, लेकिन बाकी हमारी कनेक्टिविटी नहीं थी। तो अब
जिस तरह यूरोप के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू हो गया है, आगे चल के इंग्लैंड के लिए हो रहा है या मज़ीद डेस्टिनेशन पीआईए बढ़ाने जा रही है, तो उसके बाद डेफिनेटली पीआईए का कार्गो जो है उसमें भी पीआईए का बिज़नेस बढ़ेगा। हमने देखा हुकूमत पाकिस्तान को अदराक है कि ये एक मतलब प्रॉफिटेबल चीज़ है, इसके ऊपर पाकिस्तान को ग्रो करना चाहिए। पाकिस्तान की एक K2 के नाम से एक एयरलाइन भी है जो कार्गो कैरियर है, जो सिर्फ कार्गो का सामान ही उठाती है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए भी जो ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमने बनाया, तो वहाँ पे कार्गो हैंडलिंग हमने कितनी बनाई है, वहाँ पे 30,000 टन कार्गो हैंडल होगा, ये हुकूमत पाकिस्तान का प्लान है। और उसको रीजन के साथ उसकी कनेक्टिविटी देखते हुए एक ट्रांजिट प्लेस ही इसलिए उसको बनाया है कि आप दुनिया भर के कार्गो लेके आएँ यहाँ पे आपको 30,000 टन कार्गो हैंडल करने का आपके पास इक्विपमेंट मौजूद है, आपके पास एरिया मौजूद है, आपके पास बड़े बड़े कह लें कि डिपोज मौजूद है जहाँ पे आप कार्गो जो है अपना रख सकते हैं, सामान अपना रख सकते हैं। तो यहाँ से आगे दुनिया भर में आप उसको लेके जा सकते हैं। सेंट्रल एशियन कंट्रीज से आप यहाँ आके दुनिया को आगे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये वहाँ पे प्लान बनाया गया था। आप देखते हैं इस पर कितनी एग्जीक्यूशन होती है, लेकिन कम अज़ कम कराची के लेवल पर एमिरेट्स जो है वो एक बड़ा काम करने जा रही है। और एमिरेट्स का पाकिस्तान कराची के लिए फोकस क्यों है, उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग रीज़न है। एमिरेट्स एयरलाइन को जब वो स्टार्ट हुई थी, तमाम तरफ फैसिलिटेशन पाकिस्तान ने की, सिविल एविएशन ने की, पीआईए ने की। आज भी एमिरेट्स के आप कोई भी फ़्लाइट लेते हैं, कोई टिकट लेते हैं, तो आपके बोर्डिंग पास के ऊपर जो उसका फ़्लाइट नंबर है EK लिखा होता है, एमिरेट्स के कराची। तो इसलिए पाकिस्तान से, कराची से उनकी खसूसी मोहब्बत है। डैट्स वाई आउटसाइड UAE वो सबसे बड़ा कह लें कि कार्गो हब पाकिस्तान में बनाने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।